स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th क्लास 12। बेटा जैसे जैसे हर स्टेट का रिजल्ट आ रहा है बच्चों का डर बढ़ता जा रहा है। मोस्ट ऑफ द कमेंट्स में देख रही हूँ बच्चे डरे हुए हैं। एमपी बोर्ड का रिजल्ट आया एंड विच वाज नॉट गुड, बहुत सबसे मिनिमल रिजल्ट यहीं पे आया 55%। एचपी बोर्ड का रिजल्ट देखो 73.76 के अराउंड गया। हरियाणा बोर्ड का रिजल्ट 85 गया। इन सब में बेटर है, बट सीबीएसई के रिजल्ट का क्या? तो यूजुअली क्या होता है ना, सीबीएसई का रिजल्ट बेशक सीआईएसई बोर्ड के कंपैरिजन में खराब होता है, कम होता है, लेकिन बाकी स्टेट बोर्ड्स के कंपैरिजन में बेटर ही आता है। और अगर हम बात करें 10th 12th दोनों में, तो बेटा 10th की पासिंग परसेंटेज हमेशा जो है जो बढ़िया जाती है, क्योंकि देखो 33% पासिंग मार्क्स है, बट 10th वालों के लिए क्या है ना, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल मिला के है, तो दैट मेक्स इट अ लिटिल ईजियर, क्योंकि प्रैक्टिकल जो आपको 20 नंबर का है ना, उसमें बच्चों को मिनिमम 18 से 20 तक मिल जाता है। तो थ्योरी पार्ट में इफ यू गेट 13 to 15 आप पास हो जाते हो, बट क्लास 12th के लिए सिनारियो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, दैट मेक्स पासिंग परसेंट डिफिकल्ट। क्लास 10th वालों की देखो 95% से ज्यादा जाएगी, और जाती है, 95 से कम नहीं होती 10th की। 12th वालों की कम हो जाती है, क्योंकि थ्योरी में 33% उनको सेपरेटली लाना है। थ्योरी के दो सब्जेक्ट, एक होता है 70 मार्क्स का थ्योरी, एक होता है 80 मार्क्स का थ्योरी। 70 मार्क्स की थ्योरी में आपको 23 लाना पड़ता है, और जो 80 मार्क्स की थ्योरी होती है उसमें 26 मार्क्स चाहिए होते हैं। सो इट इज अ लिटिल चैलेंजिंग, बच्चों के लिए थोड़ा चैलेंजिंग होता है। बेशक स्टेप मार्किंग होती है, अटेम्प्ट के नंबर दिए जाते हैं, ठीक है, मॉडरेशन लगी है, ग्रेस मार्क्स मिलते हैं, बट चूंकि 23 नंबर लाना है तो कम से कम आप 17-18 तक का लिखोगे, तब जाकर के टीचर अटेम्प्ट के नंबर दे पाता है। उसी तरीके से अगर 26 मार्क्स चाहिए, तो अगर आपने 19-20 का भी लिखा है तो भी अटेम्प्ट वगैरह लगा के 26 पहुंचता है। ऑन टॉप ऑफ दैट, वैसे सीबीएसई मैक्सिमम सब्जेक्ट्स में मॉडरेशन लगा देती है, ठीक है, जहां जहां रिक्वायर्ड है, क्योंकि हर पेपर का फीडबैक सीबीएसई को जाता है, हर सब्जेक्ट का, कि कौन सा पेपर डिफिकल्ट था, कौन सा पेपर इजी था, उस हिसाब से कितने मॉडरेशन मिलने चाहिए वो बता देती है और लगा देती है। प्लस एक दो सब्जेक्ट में अगर आप फिर भी फॉल शॉर्ट करें 4-5 नंबर का, 6 नंबर का, तो सीबीएसई आपको ग्रेस मार्क्स भी दे देती है। सो पास करते हैं बच्चे, लेकिन फिर भी 1% बच्चे फिर भी कंपार्टमेंट की कैटेगरी में जाते हैं, दैट्स एक्चुअली अ फैक्ट। उस कैटेगरी में वही बच्चे होते हैं मैक्सिमम जिन्होंने कॉपी खाली छोड़ी होती है, या फिर लिखा भी है तो क्वेश्चन पेपर उतार दिया है, या टोटली एब्सर्ड या इररिलेवेंट है, ठीक है, बाकी बच्चे पास जाते हैं। हाँ, कई बार क्या होता है ना, ह्यूमन एरर की वजह से, कई बार टाइपो एरर की वजह से जो बच्चे के अच्छे मार्क्स होते हैं उनका भी मार्क्स रिजल्ट में, मान लो आपने बनाया है 85 का, आपके मार्क्स भी 85 है, बट आपके मार्कशीट पे 15 या इस तरीके से दिख रहा है। कई बार ऐसी डिस्क्रिपेंसी होती है। कई बार इतने 1 से लेकर के 4 एग्जामिनर के बीच भी कोई क्वेश्चन का मार्क्स रह जाता है, रीटोटलिंग में बच्चों के मार्क्स फिर फाइनली बढ़ जाते हैं। तो ऐसा होता है, ह्यूमन एरर भी होता है। तो अगर आपके रिजल्ट में अचानक से शॉकिंग कुछ दिखे तो शॉक मत हो जाना, पेशेंटली फिर देखेंगे कि भाई वेरिफिकेशन करवा के देखते हैं, क्या पता मार्क्स बढ़ जाए, है ना। और रिजल्ट देखो बेटा, जैसे कल 1 तारीख आएगा, उसके बाद कभी भी आ सकता है रिजल्ट आपका, 2-3, फिर हाँ 5 को आपका, चूंकि नीट का पेपर है तो दैट इज बिकॉज कि नहीं आना चाहिए, लेकिन फर्स्ट वीक में आ ही जाएगा, इलेक्शन वाला वीक है, तो चांसेस बहुत ज्यादा है कि रिजल्ट आपका टाइम पे आ ही जाए। तो फर्स्ट वीक टू सेकेंड वीक के ट्रांजिशन में कभी भी आएगा। हालांकि पहले एक ट्वीट आएगा डिजी लॉकर अकाउंट के लिए, बच्चों को डिजी लॉकर अकाउंट खोलने के लिए, सीआईएसई वालों के लिए तो आ गया है, सीबीएसई वालों का भी ट्वीट नहीं आया है, वो आएगा, उसके 1 वीक बाद रिजल्ट आएगा, इसीलिए चांसेस है कि फर्स्ट वीक में रिजल्ट नहीं आएंगे। फिजिक्स में 16 मार्क्स बनाया बेटा, आपने 16 मार्क्स का बनाया है, सेट 3 था, तो आप 100% पास हो जाओगे, क्योंकि मॉडरेशन विल बी देयर इन फिजिक्स फॉर श्योर। क्लास 10th को ग्रेस मार्क्स कब दिए जाते हैं? कॉपी चेकिंग के टाइम, या बेटा ग्रेस मार्क्स मॉडरेशन ना जब मार्क्स मिल जाते हैं एंड में दिए जाते हैं। मैं क्लास 10th में हूँ और मेरे मैथ्स की थ्योरी में ओवरऑल 17.5 मार्क्स हैं, तो क्या होगा, आप बेटा डेफिनेटली पास हो जाओगे। आप तो 10th के बच्चे हो, 13 to 15 मार्क्स में आप पास हो जाते हो, ठीक है। आपने बेटा 22 इतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट लिए हैं एंड यू आर गेटिंग 19 और 20 आउट ऑफ 80, बेटा आप डेफिनेटली पास हो जाओगे। आप क्यों स्ट्रेस आउट हो रहे हो? डोंट स्ट्रेस योरसेल्फ, 26 मार्क्स आपको टीचर दे देंगे, डोंट वरी। सीजीपीए में बेटा देखो, न्यूज तो कह रहा है सीजीपीए में आएगा रिजल्ट, सारी मीडिया यही कह रही है, बट सीबीएसई ने कोई सर्कुलर नहीं डाला है, एंड बेस्ड ऑन माय पर्सनल एक्सपीरियंस मैं समझती हूँ कि सीजीपीए में रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि इतनी बड़ी चीज होगी तो सीबीएसई एक सर्कुलर तो निकालेगी इस पे।
उसने जो डिस्टिंक्शन की बात की थी, एग्रीगेट की बात की थी, वो तो सीबीएसई डिवीजन हर साल नहीं देती है, टॉपर्स लिस्ट जनरेट नहीं होती है। क्या मॉडरेशन फिजिक्स के हर बेटा लगेगी, हर सेट में इक्वल मार्क्स नहीं मिलेंगे, जो डिफिकल्ट था उसमें ज्यादा मिलेंगे, जो लेस डिफिकल्ट था उसमें कम मिलेंगे। मॉडरेशन फिजिक्स के हाँ सेम बेटा ऐसा ही होगा। सो डोंट वरी, अटेम्प्ट के नंबर मिले हैं, स्टेप मार्किंग हो रही है, अच्छे से कॉपी चेकिंग हुई है लीनियंसी के साथ, तो मैक्सिमम बच्चे पास होंगे। सो डोंट वरी, लेटेस्ट अपडेट आपकी यही है। सो स्टे अपडेटेड एंड स्टे हैप्पी।